पंजाब रह जाएगा, बाकी पाकिस्तान तो तितर बितर हो जाएगा। मोहम्मद यूनिस साहब, ये संदेश आपके लिए है। अगर उन्होंने अपना दिमाग बना ही लिया है कि हमसे कैसा संबंध चाहिए और रोज उठेंगे रोज गाली देंगे, तो ऐसा चलेगा नहीं। और आरोप लगाते हैं और भारत को अपशब्द कहते हैं। उस पाकिस्तान पर भी कहा है जयशंकर साहब ने, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये बहुत मदद करेंगे इनकी। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कुछ मैसेज दिया है, संदेश दिया है। संदेश ढाका वाले जो चाचा जी हैं उनके लिए भी है, माफ करिएगा ये तो इस्लामाबाद वाले चाचा हैं, ये ढाका वाले चाचा जी के लिए भी है और इस्लामाबाद वाले चाचा जी के लिए भी है। जिनको जो संदेश ढंग से समझ आए वो संदेश समझ लीजिए। जयशंकर साहब की ये खूबसूरती है कि ये बात बहुत छुपाते नहीं है। डिप्लोमेसी में ये कहा जाता है कि डिप्लोमेट्स जब बात करते हैं तो उन संबंधों में बहुत सारी शब्दों में जो है एक एक शब्द के हजारों कई सारे मतलब होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं। लेकिन जयशंकर साहब की एक और खूबसूरती है, वो जब चाहते हैं डिप्लोमेट बन जाते हैं, जब चाहते हैं डिप्लोमेट होते हुए भी जब कुछ कठोर शब्दों का, सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, जयशंकर साहब वो भी बेहतर खूबसूरती से करते हैं। और जब बात पाकिस्तान की हो, जब बात बांग्लादेश की हो, जब बात यूरोप की हो, तो हमारे विदेश मंत्री और भी सरलता से और भी साफ गोई से बहुत कुछ कहते हैं। जयशंकर साहब अपनी बुक लॉन्च में थे, वहां सवाल जवाब का कारवां चल रहा था। उसी दौरान उनसे ढाका पर भी प्रश्न हुआ, उसी दौरान उनसे पाकिस्तान पर भी प्रश्न हुआ। और ढाका पर पहले बात करते हुए सीधा सीधा संदेश मोहम्मद यूनिस साहब के लिए जयशंकर साहब ने यह दे दिया कि भाई अब पहले वाली बात तो रही नहीं। जैसे लक्षण ढाका दिखा रहा है, माननीय यूनिस साहब जो है वो जैसे काम कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सारी चीजें अब बदल गई हैं। हम एक एक करके जयशंकर साहब का वो पूरा जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में है, वो जो बात उन्होंने कही है हम एक एक शब्द पर आपसे बात कर लेते हैं। जयशंकर साहब कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज पर जो वहां अटैक हो रहा है, माइनॉरिटीज को जो दिक्कतें हो रही हैं, वो हमारे और बांग्लादेश के संबंध को इम्पैक्ट कर रहा है। बांग्लादेश के प्रति हमारी सोच को, मतलब हमारी सोच का मतलब यहाँ भारत से है, भारत की सोच को बांग्लादेश के प्रति इम्पैक्ट कर रहा है। भारतीय जो सोच हमेशा से बांग्लादेश के लिए रही है, वो आगे कह रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा है शायद उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है कि किस तरह का रिलेशन उनको उनके साथ चाहिए। और आगे वो कह रहे हैं एवरी डे दे स्टैंड अप एंड ब्लेम इंडिया की, मतलब बांग्लादेश में बैठा मौजूदा प्रशासन जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, उसके बारे में कह रहे हैं जयशंकर साहब कि वो रोज उठते हैं और आरोप लगाते हैं और भारत को अपशब्द कहते हैं, भारत को गलत शब्द कहते हैं। उनके पास अब यही काम रह गया है और अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मतलब कि ढाका नई दिल्ली से इसी आधार पर ऐसे ही संबंध चाहता है। आगे वो कह रहे हैं कि दे हैव देयर पॉलिटिक्स, वी आर नेवर, they have to make mind what kind of relationship they want. Every day if they stand up and blame India for everything, they have to take on what kind of relationship we have sent a clear signal. वो साफ कह रहे हैं कि भाई नई दिल्ली ने तो साफ कह दिया है कि भाई तुम उठोगे, तुम आरोप लगाओगे, तुम्हारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है तुम करो। मोहम्मद यूनिस साहब, ये संदेश आपके लिए है। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो सिंपल साधारण इंग्लिश समझते होंगे, या फिर ये तय कर चुके हो यूनिस साहब की कल को तो ढाका छोड़ के जाना ही है, यूरोप में कहीं सेटल होना है, तो फिर बांग्लादेश और बांग्लादेशियों का क्या होगा, इस पर क्यों सोच रहा है। बेहद जरूरी बात यह है यूनिस साहब कि जब नई दिल्ली ढाका पर कुछ कह रहा है तो वो आपको सुनना भी चाहिए, वो आपको समझना भी चाहिए और उस कहने के पीछे का अर्थ भी जानना चाहिए। जब कोई डिप्लोमेट और जयशंकर साहब जैसा कोई व्यक्ति जब कह रहा है तो उस एक एक शब्द में इतने सारे मायने, मतलब और बांग्लादेश का भविष्य छुपा हुआ है जो वहां के लोगों को भी समझने की जरूरत है और वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया को भी समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं जयशंकर साहब कि भाई हम तो पड़ोसी हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। अगर उन्होंने अपना दिमाग बना ही लिया है कि हमसे कैसा संबंध चाहिए और रोज उठेंगे रोज गाली देंगे, तो ऐसा चलेगा नहीं। हमने अपनी बात तो बिल्कुल साफ बता दी है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आवर राइज, मतलब भारत का विकास जो है, डज रेटल people who can barely run their countries, they are passing judgment on us. India is bigger economic player. What rattles is
वी एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन, वी स्टैंड आवर ग्राउंड, कल्चरल रीबैलेंसिंग टेकिंग प्लेस। भाई दुनिया को भारत से क्या दिक्कत है, या बांग्लादेश को, ढाका को, इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को भारत से क्या दिक्कत है? वो बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं जयशंकर साहब कि भाई भारत से किसी को दिक्कत यह है क्योंकि भारत राइज कर रहा है। जो लोग अपना देश बमुश्किल चला पा रहे हैं, जिनके यहाँ आटा चावल दाल टमाटर, इसकी दिक्कत है। ये जयशंकर साहब ने नहीं कहा है, लेकिन मतलब वही कि जो मुश्किल से अपना देश चला पाते हैं वो हम पर जजमेंट दे रहे हैं। भाई अब भारत जो है दुनिया का बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर है, और यही बात उन देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यानी कि ढाका वाले जो अंकल हैं और इस्लामाबाद वाले जो अंकल हैं वो ज्यादा इसी बात से परेशान है। और दूसरी बड़ी बात जो तमाम यूरोप के देशों को और अमेरिका को भी कई बार परेशान करता है, जो जयशंकर साहब आगे कह रहे हैं, वी एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन। भाई भारत का अपना ओपिनियन है हर मुद्दे पर, वो चाहे रूस यूक्रेन का मसला हो, दुनिया का कोई भी मसला हो, उस पर भारत एक स्वतंत्र, निष्पक्ष या अपने हिसाब से एक बिल्कुल साफगोई से दुनिया के पटल पर अपनी बात पिछले 10, 12, 15 सालों से रख रहा है। और ये बात पाकिस्तान, ढाका जैसी सियासतों को या वहां बैठे हुक्मरानों को पसंद नहीं आ रहा कि आखिर भारत इतने साफगोई से बोल कैसे रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि भाई हमारा ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा, भारत के अंदर जो कल्चरल रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, कल्चरल जो एक जागरण हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि ये बात दुनिया के बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। और आखिरी बात जिसके बल पर यूनुस साहब कूद रहे हैं, और यूनुस साहब को लगता है कि ढाका में वो और लंबे समय तक बने रह सकते हैं भारत की इच्छा के विरुद्ध, उस पाकिस्तान पर भी कहा है जयशंकर साहब ने कि भाई पाकिस्तान नेवर गिव अस एमएफएन। एमएफएन का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। ये बिजनेस के लिहाज से होता है, जो हमने लंबे समय तक पाकिस्तान को देके रखा होता। वी वर सेंडिंग गुड्स, दे वर एंजॉयिंग बेनिफिट्स, इट वाज नॉट रेसिप्रोकल। मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे को सामान देने लेने जैसा नहीं था। हम सामान दे रहे थे, वो मौज काट रहे थे, इसमें केवल उनका फायदा था, हमारा कोई फायदा नहीं था। जयशंकर साहब साफ साफ कह रहे हैं। तो जयशंकर साहब साफ कहते हैं, बिल्कुल साफगोई से अपनी बात रखते हैं, और वैसा ही भारत की नीतियों में दिख भी जाता है। रूस यूक्रेन वॉर के समय भारत दुनिया के उन देशों में था जिसने डंके की चोट पर रशियन ऑयल खरीदा। जब अमेरिका और यूरोप के देशों ने रशिया पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, बावजूद इसके हमने रशियन ऑयल खरीदा ही नहीं, बल्कि वही ऑयल बाद में यूरोप को बेचा भी। तो भारतीय विदेश नीति किस तरह से काम कर रही है, और किस तरह से ये भारत के लोगों को देखकर, हमारे आपके फायदे को देखकर भारतीय विदेश नीति तय हो रही है, एक सामान्य घटना से मैंने आपको बताया। और एक दूसरे व्यक्ति की जो उनके मैंने फोटो लगाई है वो एनएसए डोभाल है। चूंकि राजनेता नहीं है, बहुत बोलने का मौका इनको मंचों से नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ जयशंकर साहब कह रहे हैं उसमें वो सब कुछ शामिल है। और जब भारत के एनएसए डोभाल उस पिक्चर में शामिल होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं शुरू होती हैं शहबाज शरीफ के लिए और इन भाई साहब के लिए, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये बहुत मदद करेंगे इनकी। तो वो समझना मुश्किल नहीं है कि आपको ये समझना पड़ेगा ये कहां से आपकी मदद करेंगे। इनके यहाँ तो खुद आटे चावल की दिक्कत है, आटे के लिए वहां पर भगदड़ हो रही है, दुनिया ने देखा है। और ये भाई साहब भारत के सीमावर्ती इलाकों में, जो भारत का बॉर्डर है, उन इलाकों में पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को ले जाकर के घुमा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। भारत को नई दिल्ली को जिस दिन हिसाब करना होगा नई दिल्ली वो हिसाब कर देगा, लेकिन आप ये समझो कि जिस दिन भारत ये सोचने पर आ गया और वो डोभाल साहब अगर उसमें शामिल हो गए, जो मैसेज सीधा सीधा जयशंकर साहब ने इशारों में इस्लामाबाद और ढाका को दिया है, तो फिर आप समझो कि सिंध का क्या होगा। ये रहा सिंध, ये रहा बलूचिस्तान, ये रहा खैबर पख्तूनख्वा, ये गिलगिट बाल्टिस्तान, पंजाब रह जाएगा, बाकी पाकिस्तान तो तितर बितर हो जाएगा। तो इसीलिए जयशंकर साहब ने दुनिया के कुछ देशों को, जिनको दिन रात इस बात की चिंता रहती है कि भारत का क्या होगा, भारत किस रूप में रह रहा है, भारत दुनिया के लिए क्या परेशानी खड़ी कर रहा है, या भारत दुनिया में अपनी अपनी राय अलग इतनी राय क्यों रखता है, भारत अमेरिका को भी आंख में आंख दिखा करके कैसे बात कर रहा है। तो ये परेशानी जिन लोगों को है उन लोगों के लिए सीधा सीधा मैसेज जयशंकर साहब का है कि भाई हमारे विकास से जलो मत, हमारी राय से जलो मत, काम करो और अपने देश को भी आगे बढ़ाओ।
हमारे विकास से जलने से कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद वहीं रहेगा, ढाका वहीं का वहीं रहेगा। काम करना पड़ेगा और भारत से कुछ सीखना है तो वो ये सीखो कि पड़ोसी के साथ रहते कैसे हैं।